लोगों के द्वारा लोगों के लिए खड़ी की गई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम लोग मतलब हम जितने 140 करोड़ लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें और लोकशाही के लिए काम करें और कहीं ना कहीं लोकशाही का जो स्तंभ है उसे मजबूत करें। पर मेरे ख्याल से एक और चीज आपने बहुत बखूबी बोली कि हमारा जो पार्टिसिपेशन है लोकशाही को मजबूत करने में वो बहुत ही कम है। और वो खासकर इसी वजह से मुझे ये दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके की जो प्रणाली है हमारी जो पूरी व्यवस्था है जो वोटिंग के ऊपर डिपेंड है। मेरे ख्याल से जब भी हम लोग कोई भी इलेक्शन आता है तो बहुत सारा ये जोरों शोरों से कहा जाता है कि आपका एक वोट भी कीमती है। मेरे ख्याल से मुझे ये बात कभी भी इतनी स्पष्ट रूप से हृदय को आश्वस्त नहीं करती कि आपका एक वोट भी कीमती है, क्योंकि एक वोट से कभी कोई सरकार नहीं बदलती। हाँ, जहां तक बात है ऐसे रेयर केसेस की तो वो अलग अलग चीज है। पर जहां तक बात है एक सामान्य इंसान या आदमी के वोट की, तो ना हमारे देश में वोटिंग परसेंटेज जितना भी जो परसेंटेज होता है उसको एक 100% करने की भी कोई कायदा नहीं है कि जहाँ पे सारे सारे सभी लोगों को कंपलसरी उस दिन वोटिंग करना पड़े, जिससे जो भी रिजल्ट है उसमें शायद हम लोग कोई बहुत बड़ा उलटफेर या इस तरीके से देख सके। उसके अलावा अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अभी तक जितने भी क्षेत्रीय या राजनीतिक जो भी दल बने या जितने केंद्रीय व्यवस्था में जो दल बने, वो सारे दल सिर्फ और सिर्फ एक नंबर गेम खेलते हैं। अब जहां तक बात नंबर गेम की जब आकर रुकती है तो मेरे ख्याल से वहां पर जो जनता की बात है वो बहुत गौण होकर रह जाती है और जनता हमेशा बिल्कुल हाशिए में धकेल दी जाती है, जो हमारे देश में वर्षों से देखा गया है। वरना आज की तारीख में हम इतने फिफ्थ इकोनॉमी होने के बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत नहीं आती। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी दल की एक अच्छी बुरी बात को कहने के बजाय मैं ये कहना जरूर पसंद करूंगा कि लोकतंत्र का जो पूरा सिस्टम है, जो नंबर गेम है, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न वगैरह हमारे वहाँ पूरा डिजाइन किया गया है, मेरे ख्याल से इसको बदलने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। अब वो कब बदलेगा वो शायद सरकार जानती है बेहतर, आने वाली सरकारें जानती है। पर एक बात ये मैं मानकर चलता हूँ कि जितने भी चुने हुए विधायक है उनके लिए सिर्फ एक क्या कायदा बनाना, जिसे हम विधानसभा में कहते हैं धारासभ्य, तो क्या कोई कायदे बनाने के लिए सिर्फ वो रखे जाते हैं? उसके अलावा उनके कोई भी केआरए या केपीआई नहीं होते, जो मैं अक्सर मेरे कई सारी डिबेट्स में उसका उल्लेख करता हूँ। केआरए मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज या केपीआई मतलब की प्रोडक्टिव इंडिकेटर्स। क्या ऐसे कोई चीज नहीं बनानी चाहिए? क्या ऐसी भी कोई चीज नहीं बनानी चाहिए? ऐसा कोई कायदा नहीं बनना चाहिए कि अगर वो आने वाले एक साल के अंदर उन्होंने दिए हुए जो भी वायदे हैं उसको पूरा नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके या उनको उनकी जो सदस्यता है उसे रद्द किया जा सके? क्या ऐसे कायदे भी नहीं बनाने चाहिए कि जहां पर अगर जेल में बैठा हुआ आदमी भी 2 जगह से 3 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम डिस्कशन करने जाएंगे तो शायद काफी समय बीत जाएगा। पर ये लोकतंत्र जो हमें घटित करना है वो शायद मुझे लगता है जनता को करना होगा। जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो जो मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में वो बहुत ही कम है। उसके 2-3 और परिप्रेक्ष्य है कि अगर हम 22-23 करोड़ लोगों को देखें जो बीपीएल कैटेगरी या उसके नीचे आते हैं, अंत्योदय में या बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनको मेरे ख्याल से 2 वक्त की रोटी जुटाने में या उसी की सारी जद्दोजहद में से वो ऊपर नहीं आते, तो इस वजह से वो लोकतंत्र की तरफ शायद इतने ज्यादा गंभीर नहीं है। मिडिल क्लास की हम बात करें तो वो अपने पूरे घर परिवार को चलाने या जिम्मेदारी को ढोने में बहुत सारा बिजी है, और उसके ऊपर के जो लोग हैं वो शायद मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ सांठगांठ करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का जो पूरा ढांचा है वो इस तरीके से गठित होना चाहिए कि जो भी अपने क्षेत्र में जो सांसद है या जो भी विधान सभ्य है वो अपने ही क्षेत्र को जिम्मेदारी के पूर्वक उसका वहन करे, और वो वहन करते वक्त उनके अगर सही सही काम नहीं हो रहा है तो लोगों के पास ये सत्ता होनी चाहिए कि वो उनको निकाल कर वापस से दूसरी बार चुनाव कराए, या फिर 1 से 5 अलग अलग जो लोग खड़े हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से या बिल्कुल क्रिमिनल न हो इस तरीके की कोई व्यवस्था गठित की जाए। मेरे ख्याल से ये एक आदर्श कल्पना है, और मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में शायद आदर्श कल्पनाओं का कभी दौर आएगा। हाँ, हम इतना जरूर मानकर चल सकते हैं कि आदर्श कल्पना करते हुए शायद हम वहां तक 60, 70, 80% तक भी पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से ये जनता के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी। अदरवाइज शायद ये लोकतंत्र आज की तारीख में जनता के उपयोग में नहीं आ रहा है, वो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है हर एक किसी के भी, वो होती है विचारधारा। विचारधाराओं के ऊपर ही राजनीतिक पार्टियां अपना जो बेस है वो पक्का करती है, उसी के ऊपर आगे वो अपने इलेक्शंस और उसका पूरा मैनिफेस्टो बनाते हैं और अपने ही जो वोटर्स है उनको लुभाने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में अगर हम 1947 से लेकर 2023 अभी तक का अगर हम पूरा समय देखें तो हर एक पार्टी, मतलब चाहे वो केंद्रीय पार्टियां हो या पूरे राष्ट्र स्तर पे फैली हुई पार्टियां हो, राज्य स्तर पे फैली हुई पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, हर एक का एक ही प्रकार का मैनिफेस्टो रहा है, लोगों की खुशहाली।
मुझे लगता है अगर आने वाले समय में, जैसे आपने बताया कि अगर हम इसके निदान के ऊपर बात करें, जो नीरज भाई साहब ने भी बताया और चौधरी साहब ने भी बोला, तो मेरे ख्याल से अगर निदान की बात करें तो जनता के जागरूकता के साथ साथ हमें एक ऐसे सिस्टम बनानी चाहिए कि जहां पर हर एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ वहां का, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो व्यक्ति खड़ा है, वो वहां की जनता को क्या लाभप्रद या फायदेमंद या क्या सुख सुविधाएं दे सकेंगे, क्या सगवड़ वगैरह मुहैया करा सकेंगे, उसी के ऊपर सिर्फ एक मैनिफेस्टो बनना चाहिए और मेरे ख्याल से उसी के ऊपर बाकी लोगों को लड़ना चाहिए। फिर उसमें जो पॉपुलर होंगे वो जीतेंगे, वो अलग बात है, पर काम सिर्फ उसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सबकी विचारधारा को अगर हम लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो लोगों की मूल मूल जरूरत है, या जिस तरीके से लोगों को जो जो चीज चाहिए वो जो नहीं मिल रही है विकास के मापदंड के हिसाब से, वहां वो बात पीछे रह जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका निदान कहीं हो सकता है तो व्यक्तिगत रूप से जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या जो विधायक क्षेत्र है उनके, जहां से सांसद और जहां से लोकल बॉडीज के लोग चुनकर आते हैं, वो पूरे सिस्टम में उनका सिर्फ एक ही नजरिया होना चाहिए कि हम जिस जोन को रिप्रेजेंट करते हैं वो जोन में अभी तक क्या नहीं हो पाया और उसकी कंपटीशन वो दूसरे जोन से करे। अगर एक सिटी या एक क्षेत्र है तो दूसरे सिटी से वो इतनी कंपटीशन करे कि वहां पर क्या नहीं है जो हमें अपने वहां लागू कर, अगर ये करेंगे तो आगे आने वाले समय में पूरा एक पिरामिड सिस्टम क्रिएट होगा और हर एक क्षेत्र डेवलप होते होते अल्टीमेटली उसका पूरा जो एक सिस्टम होगा, वो प्रधानमंत्री उसको सिर्फ उनको जवाब ही देना रहेगा कि अगर हमारे देश में 7 लाख गांव है तो हर एक गांव में वाईफाई है, हर एक गांव में सड़क है, हर एक गांव में पीने का पानी उपलब्ध है। तो मेरे ख्याल से हर एक विधायक और हर एक व्यक्ति जो थोड़े से नेट पे एक बार अंगूठा दिखा दे ताकि एकदम एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। और हमें इजाजत दीजिए कि इस चर्चा को यहीं हम विराम दें और फिर इस पर पुनः फिर चर्चा होनी चाहिए। 45 मिनट में ये चर्चा बहुत व्यापक विषय है ये। बिल्कुल, ये कंटिन्यूअस हम इस चर्चा को जारी रखने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोग इससे जुड़ रहे हैं, संख्या की कोई ये नहीं है। आप नियमित भी बैठ सकते हैं नीरज जी, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और ताकि इस चर्चा को राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का विषय बनाया जा सके। आप दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी आपका बहुत बहुत आभार और सत्यदेव चौधरी जी आपका बहुत बहुत आभार और हमारे साथ जिगर दोषी जी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत आभार। अब हम लेते हैं विदा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।